सर, अभी आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या है? सबको आदाब, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का असल मकसद ये है कि अभी कुछ ही घंटे पहले हमारे बीदर के एक अपने आप को मौजी शहरी कहलाने वाले जनाब मंसूर अहमद खादरी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और बुला के बिल्कुल शहर के मौजी शहरियों की जैसी बातचीत रखने की आवाम के सामने कोशिश करें। मैं मंसूर खादरी साहब से शॉर्ट अंदाज में बोलना चाहता हूँ कि मंसूर खादरी साहब, आपको मिल्लत और कौम की बात करने का कोई हक़ नहीं है। इसीलिए हक़ नहीं है, खादिमुल अंजुमन हुज्जात जब से बनी है, जब से आप रहीम खान साहब कांग्रेस के एमएलए और कांग्रेस के गोद में हैं। और दूसरी रही बात कि मंसूर खादरी साहब ने जहाँ कहीं पर भी रहे हैं, चाहे किसी जमात या किसी सियासी जमात या कौमी तंजीम में रहा, उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। और वक्त के जो एमएलए है जनाब रहीम खान साहब बीदर के, वो कौम के डेवलपमेंट करने वाले और मिलत के डेवलपमेंट करने वालों को साथ नहीं रखते, कौम को नुकसान करने वाले को साथ रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसा नुकसान, मैं आपको बताता हूँ। मंसूर अहमद खादरी साहब जामा मस्जिद के एक स्कूल में 20 साल से किराए पे हैं। आज वो बिल्डिंग की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, ना बिल्डिंग खाली करने को तैयार है, ना बिल्डिंग मस्जिद के हवाले करने को तैयार है। और दूसरी बात, 11 महीने का 81,000 रुपये किराया है, 2 साल का किराया बाकी है। तीसरी बात, आपको जब 6 कंप्यूटर दिए गए तो खादिमुल अंजुमन हुज्जात के दफ्तर में 6 कंप्यूटर कहाँ हैं फिर रहीम खान साहब जो दिए? और तीसरी बात, 2009 से 2013 तक के हाजियों की सब्सिडी आपने खाई, कहाँ है वो सब्सिडी का प्रूफ? और आज तुम अपने आप को मिल्लत के हमदर्द बोल रहे हैं और अपने आप को आज बता रहे हैं कि मैं मिल्लत का काम करता हूँ। तुमने वोटर आईडी का काम शुरू किए हैं, एक साहब से पैसे लेके वोटर आईडी का काम करे हैं और काम जो रुक गया तुम पैसे रिटर्न नहीं करे। और मंसूर खादरी साहब, आप मिल्लत के सबसे बड़े सौदागर शहर बीदर के अंदर, मैं वादे तौर पे कहता हूँ, और फ़र्क पड़ा तो आपके पूरे सबूत दिखाता हूँ मैं। और बात को शॉर्ट करते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रहीम खान साहब जो बीदर के एक्टिंग एमएलए है, अभी साबिक़ा नहीं बोला जा सकता है कि जब गवर्नमेंट नई फॉर्म होगी और रिज़ाइन करेंगे जब साबिक़ा बोला जाएगा। अभी एक्टिंग एमएलए रहीम खान साहब है। रहीम खान साहब की तारीख गवाह है 13 से 14 साल की कि मिल्लत का डेवलपमेंट करने वाले, कौम का डेवलपमेंट करने वाले और सिटी के डेवलपमेंट करने वाले को साथ नहीं रखते, मिल्लत को दगा देने वाले और मिल्लत के साथ धोखा करने वाले जैसा मंसूर खादरी है। मंसूर खादरी साहब, आप मिल्लत के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मिलादुन्नबी क्यों कैंसिल करवाया तुमने? सबसे पहले प्रेस मीट तुमने दी जामा मस्जिद के अंदर, क्यों कैंसिल करवाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और तुम इसीलिए आज जो जामा मस्जिद के अंदर जो काम चल रहा है, एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर से वो काम विदाउट लिखा पढ़ी के आप लेके काम कर रहे हैं, इसके वास्ते आज आपको रहीम खान से हमदर्दी हो रही है। आपने अंजुमन हुज्जाज का काम किया, कई लोगों की सब्सिडी खा गए आप लोग, और कई लोगों को तुमने धोखा दिया। वोटर आईडी का काम करा, अब्दुल मन्नान सेठ से पैसे लिए, पैसे रिटर्न करे, काम बंद हो गया, नहीं करे। और आपका स्विमिंग पूल 2 बार डिप्टी कमिश्नर सील करा, वो स्विमिंग पूल वक्फ की प्रॉपर्टी पे है। और आप इतना सब कुछ रखते हुए और आज मिल्लत के हमदर्द बन रहे हैं। जिस वक्त तुमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पे मुंतखब हुए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ तुमने दगा की, ये सारा शहर देखा है। और तुम जहाँ रहे हैं, तुम्हारी तारीख है कि तुम जहाँ कहीं पर भी रहेंगे उस चीज़ को दफन कर देंगे। थाली के अंदर बैठ के खाते हैं, उसी थाली में छेद करने वाले तुम। और आज तुमको आज कौम याद आ रही है, कौम की हमदर्दी याद आ रही है। तुम्हारे वार्ड के अंदर तुमने काम किया, वार्ड के टाकियों की टूटी खोलने के पैसे तुम्हारा बच्चा वसूल करा है। और इतनी बड़ी गैरत की बात क्या होती है? और रहीम खान साहब के साथ और लोग हैं वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो अपने नाम चढ़ाए हुए हैं। इंशाल्लाह उनका नाम आने के बाद मैं बोलूँगा। शमशुद्दीन गाजी खबरस्तान नौबाद के अंदर ज़मीन बेच के खा गए, और ईदगाह के बाजू की सर्वे नंबर 51 आप नाम चढ़ा लिए। ये सब लोग रहीम खान साहब के साथ हैं। मैं रहीम खान साहब को मुख्तसर अंदाज में एक ही बोलना चाहता हूँ, आप आज मिल्लत की हमदर्दी और मिल्लत की मोहब्बत में मोहब्बत बांटने के लिए आया बोल रहा हूँ, लेकिन जिस घर में मोहब्बत बांटने के लिए जा रहे हैं उस घर वाले अपने घर के अंदर एक बार ज़रूर देख लेना। अगर इनकी मोहब्बत बांटने जिस घर को और जिस जगह पे जा रहे हो तो वहाँ पे ख़तरा 110% मंडलाता है। क्यों? इनकी हरकतें ऐसी है, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाते हैं
और तुम्हारा काम अवाम में डिस्प्यूट डालना है। क्यों भाई? सैयद जुल्फ़िकार हाशमी तुमको अल्टरनेट तुम ही बोले अपने ज़बान से कि सैयद जुल्फ़िकार हाशमी का तूफ़ैल है, मैं आज एमएलए हूँ। ठीक है, जब तुमको सैयद जुल्फ़िकार हाशमी एमएलए बना अल्टरनेट बन के, तो तुम मन्नान सेठ को चांस देना था। क्यों नहीं दिया चांस देना था? जब तुम वक्त में तुम वेयर हाउस के चेयरमैन बने, तुम मिनिस्टर बने, तुम्हारे पास 120 कॉलेजें हैं, करीब तुम्हारे आबा व अजदाद रिश्तेदारों के एक कॉलेज देना था। जब तुमको हमदर्दी थी सैयद जुल्फ़िकार हाशमी के ख़ानदान से, फैमिली से, आपने सपोर्ट किया। आज तुमको हार का और शिकस्त का डर सता रहा है, इसलिए आज तुम जुल्फ़िकार हाशमी के ख़ानदान से जाके मिल के एक संपत्ति हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। और मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ, और जनाब मंसूर अहमद क़ादरी साहब, नाम खादिमुल अंजुमन हुज्जाज, लेकिन काम कांग्रेस, और इन्होंने ऐसे ही करके शहर बीदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का के साथ रह के मुंतखब हो के उसके नाम पे पैसे कमा के तुमने जमात को ख़त्म करने का काम किया। और तुमने जमात को ख़त्म किया, इंशाअल्लाह ताला तारीख़ रही है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ दगा करेगा और उसका अंजाम आप देखना। इनको कोई सियासी पार्टी अपनाने को तैयार नहीं है, और तुम एक कांग्रेस के काउंसलर के ऑफिस में बैठ देते हैं, और तुम ये बोलते हैं कि मैं कौम का हमदर्द हूँ। कितने बड़े हमदर्द है आप कौम के? तुमको अंजुमन हुज्जाज के पैसे बस नहीं होते, कंप्यूटर सेट बस नहीं होते, हाजियों की सब्सिडी बस नहीं होती, वफ़ की प्रॉपर्टी बस नहीं होती, टूटियाँ खोलने के पैसे बस नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टर तुम, काउंसलर तुम, और फिर तुम आज मिल्लत के हमदर्द हैं। इंशाअल्लाह वक्त आने के ऊपर सब चीज़ बताई जाएगी। लेकिन मैं हज़ार बातों की एक बात मुखालिफत करने की सिर्फ वजह एक ही है, हमको सियासी हक़ है, और जमहूरियत इस बात की इजाज़त देती कि वो आदमी मुखालिफत करने का पूरा हक़ है। ये हमारा जबूरी हक़ है, हम मुखालिफत करेंगे, तायद करेंगे, लेकिन हमारी मुखालिफत हक़ बजानिब रहेगी। क्यों कि रहीम खान साहब, जब आपको मिल्लत से इतनी हमदर्दी है, आज मुसलमानों के वोट बैंक बोल के आप तुम पुराने शहर में घूम रहे, जब मुसलमान तकलीफ़ में थे लॉकडाउन में, आप कहाँ थे? आपके भाई लोग कहाँ थे? बेटा कहाँ था तुम्हारा? हम लोग भटके रोड के ऊपर। जब हम 2020 में इनका घेराव करे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो हमारे पर मुकदमे दर्ज करवाए 40 लोगों के ऊपर। कहाँ थे मंसूर क़ादरी? जब मिल्लत याद नहीं मंसूर क़ादरी को? यही मंसूर क़ादरी के चक्कर में महमूद गवान का मसला हुआ। इंशाअल्लाह वक्त आने पर उसका पूरा ऑडियो क्लिप के साथ में और पूरे प्रूफ के साथ में मैं पेश करूँगा। और इन्होंने मिलादुन नबी को कैंसिल करा जब तुमको मुसलमान याद नहीं आया। आज तुम मुसलमान की दोही दे रहे हैं। कौन से मुसलमान की दोही दे रहे हैं भाई? तुमको सिर्फ अपना मफाद प्यारा है हर जगह के ऊपर। और मंसूर क़ादरी को किसी तंजीम 5 से 8 तंजीमों के ज़िम्मेदार है, अभी एक ही तंजीम का ज़िम्मेदार बनना बाकी है। मरहूम मुखबरा कमेटी बन गई तो इनको सदर बना देंगे इंशाअल्लाह। सर, सैयद मंसूर अहमद क़ादरी जो है, उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि सेकुलर वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने सर्वे किया है कांग्रेस की तरफ, और जो रहीम खान साहब है कांग्रेस के कैंडिडेट, उनके तरफ ज़्यादा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, अब इन्हों जिधर जाएंगे उधर सेकुलर जी। हाँ, अब कर्नाटका स्टेट के अंदर जगदीश शेट्टर बीजेपी के साबिक़ चीफ मिनिस्टर बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए तो सेकुलर हो गए। और कोई नाम है ना यार, कोई एमएलए है, देखिए वो लक्ष्मण सौदी हिजाब के मसले में दुनिया का रूस पे बोला, मुसलमानों के खिलाफ बोला, आज कांग्रेस जंग के लिए सेकुलर हो गया। तुम्हारा झूठा सेकुलरिज्म का मुखड़ा छुपाओ लोगों से। और इंशाल्लाह मैं तो पब्लिक को बोलूँगा कि तुम हाजियों की सब्सिडी खाने वाले, तुम मस्जिद की इमारत के ऊपर नाजायज़ कब्जा करके 2 साल से किराया बाखी रखने वाले अवाम को बोलूँगा मैं, ऐसे लोग शहर में अवाम के दरमियान में इनका जूतों से इस्तेमाल करो इनका। ये कब हुआ सर हाजियों की तरफ सब्सिडी? 2009 से 2013 तक। तो आप जब आपकी पार्टी में थे, आप जब क्यों नहीं, पार्टी सुनो, पार्टी में आवाज़ उठाने नहीं उठाने की बात नहीं, जो हक है वो बोलेंगे हम। आज टाइम आया बोल रहे हैं, उस वक्त भी बोलेंगे जिस वक्त टाइम आएगा। हम नहीं, उस वक्त क्यों बोले आप लोग? उस वक्त हम आवाज़ उठाए, लेकिन तरीका अलग था। आज जिन्होंने जो मुखड़ा पहन के आके जो कर रहे हैं, इसकी वजह से बोलना पड़ रहा है हमको। आपके पास कुछ प्रूफ है सर? बिल्कुल प्रूफ है, आप दे सकते हैं डेटा? पूरे प्रूफ देंगे आपको, डाटा देंगे आपको। जाके आप मस्जिद की इमारत के ऊपर देख लेना, मस्जिद की इमारत पूरी खस्ता हो गई है। मस्जिद के सदर आज जो जिम्मेदार हैं गौस कुरैशी, फरासत अली एडवोकेट, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 11 महीने का 81,000 रुपये किराया, 2 साल का किराया बाकी है। और आज मिल्लत के हमदर्द बन के आ रहे हैं। मन्नान सेठ से वोटर ID के पैसे लिए, लेके वोटर ID का काम खत्म हुआ, पैसे रिटर्न नहीं करे, और तुम्हारी प्रॉपर्टी पूरी वक्त की है। और रहीम खान साहब के साथ ऐसे ही लोग हैं औकाफी जायदादों पर बैठे हुए, और जो मिल्लत को नुकसान पहुंचाते हैं, जो मिल्लत का फ़ायदा नहीं करते, वो रहीम खान के करीब है। क्यों कि रहीम खान साहब की मेंटलिटी जैसी है, वो अपनी ही मेंटलिटी के लोगों को जमा करते हैं। मैं रहीम खान साहब को एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ। आपको मिल्लत से अगर हमदर्दी है, बीदर की शहरी आवाम के मुसलमानों से, आप कल ऐलान कर दीजिए, मैं जीतते ही
मोहम्मद रियाज काउंसलर, मोहम्मद गौस काउंसलर को 15-15 महीने के लिए चेयरमैन बना, तो आप डिक्लेयर कर दीजिए, देखेंगे आपके पास कितना दम है। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे नहीं, हम तो देखिए हम अभी सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को करेंगे। सुनिए, कांग्रेस को तो खत ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सदर साहब ऑलरेडी जो खुद सिद्धरामैया के चेहरे में जो खुदा दिखता है बोल के उसके ऊपर जो वीडियो क्लिप है, उसके बाद हमको सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बीजेपी छोड़कर जेडीएस में आया है, तो डू रिजर्वेशन जब आया था सीएम को मुबारकबाद दिए थे, तो सीएम को उन्होंने मुबारकबाद ये नहीं दिए कि सीएम को बोल के नो दिए, छीन के दिए, अच्छा नहीं करे बोले। रहीम खान साहब को पहले ये पूछिए B2 रिजर्वेशन क्या है, उसके डिक्लेरेशन मेरे साथ डिबेट करो, बोलो अच्छा उन्होंने करे, अपनी कमेटी को मुबारकबाद दिए, इन्होंने अपनी कमेटी के लिए क्या काउंटर करे, पूछिए जरा काउंटर क्या करे। उस्मा शाकिर ने आपके सदर को ये बैगन की मिल्लत कहा है। असल बात यह है, नहीं, उस्मा शाकिर को हमारे रहीम खान साहब के भाई खुर्शीद खान ही उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, अगर कांटेक्ट हुआ तो बैगन की मिल्लत पता चल जाता है, कांटेक्ट नहीं हुआ उनसे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तो आप अभी किसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम तो सपोर्ट कांग्रेस को तो करेंगे नहीं, और हम सदर साहब की हिदायत आने तक इंतजार करेंगे और इंशाल्लाह जेडीएस का ही सपोर्ट करना है। आपका क्या स्टैंड है 2B रिजर्वेशन के लेकर? 2B रिजर्वेशन, सबसे पहली बात इनको मालूम नहीं है, 2B रिजर्वेशन का सहारा लेकर झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मसला गया, सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दिया, और स्टे के बाद ये टाइटल आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर कि जब तक के नई गवर्नमेंट बन के B2 रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट या कैंसिलेशन नहीं करवाती, जब तक ये रिजर्वेशन एज इट इज़ रहना। ये मैं नहीं बोल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। इनको सिर्फ बीजेपी छोड़ के इनके पास आता तो जन्नत का टिकट है, लक्ष्मण सोदी आता तो उसको जन्नत का टिकट है, दूसरा का तो उन्हें बीजेपी छोड़ के आया है, मतलब इनको एडवांस मालूम पड़ता है कांग्रेसियों को पूरों को। आपकी पार्टी यहाँ से क्यों पार्टी ये नहीं दी टिकट? नहीं, वो सुनिए वो हमारी पार्टी का जो मसला है, मैं आपको भी वक्त आने पे बताऊंगा, अभी बहुत टाइम बाकी, आपसे भी अब हर 2-2 दिन में बैठ चलते रहेंगी और हर चीज़ वक्त पे दिखाएंगे, कौन कौन लोग जो मिल्लत के हमदर्द है, कहाँ कहाँ पे वक्त की प्रॉपर्टी खाए हैं, कहाँ कहाँ पे बैठे हैं, और कौन कौन क्या क्या करा, सब बताएंगे इंशाल्लाह। और कांग्रेस का टाई अप बोल के बताते हैं। बिल्कुल गलत बात। कौन बताए हैं? बिल्कुल गलत बात। कौन बताए? बहुत सारे लोग बोलते हैं। कौन बताए? आप बोलिए, आप नाम बोलिए, कौन बताया? और पहली बात है, सबसे पहली बात आप ये बोलिए, जितने जिम्मेदारी के सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, जो जिम्मेदार एमएलए था कभी उससे सवाल पूछे, एनआरसी के ताल्लुक से पूछे। और सबसे पहली बात सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आपसे भी सवाल करते हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, एक मिनट, जब बीदर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उनको कभी पूछे तुम? सुनिए, हाँ सुनिए, डेवलपमेंट मैन से कभी पूछे आपको कि उनका प्लान क्या है, डेवलपमेंट कैसा होता है? 3 बार एमएलए बने, उनको क्या प्लानिंग करे, क्या क्या डेवलप करे? प्लानिंग यही हुई, मैं बोलता हूँ, हाँ प्लानिंग यही हुई है, 50 लाख के काम को 1.5 करोड़ की बिल बनाना, और पानी की टैंकर बड़ी गाड़ी बोलना, ऑटो के पेपर लगाना, हेमस 55 लाख के है, 1 करोड़ 20 लाख बताना, इनका डेवलपमेंट ये है। डेवलपमेंट ये नहीं है रहीम खान साहब, अगर तुम 15 साल में, हर साल में अगर एक इंडस्ट्री खोलते हैं तो आज कम से कम 5000 नौजवान रोजगार पर लगते। बीदर की शहर की इंडस्ट्री कर्नाटका स्टेट में सर्वे हुआ नंबर 1 में कोलैप्स है, और इसके जिम्मेदार रहीम खान, भगवंत खोबा, प्रभु चौहान, रघुनाथ मलकापुरे जो स्टैंडिंग हमारे काउंसिल के चेयरमैन बनाए गए थे इमरजेंसी के लिए, पूरे लोग जिम्मेदार हैं। क्यों? इनको डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं मालूम है। और इंशाल्लाह कभी वक्त आएगा, आप लोग मीडिया वाले इनको पूछो, बात करो, बोलो हमसे डिबेट करो, बोलो मैं रेडी हूँ बिल्कुल डिबेट करने के लिए। सर, आपकी पार्टी के रिलेटेड एक सवाल उठाया गया है बीदर सिटी में। आपके जो सदर है अब्दुल अजीज मुन्ना, उनका जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जा रहे थे, उसी वक्त पर रहीम खान साहब को सवाल लेकर पूछा गया, लॉकडाउन के वक्त रहीम खान साहब का क्या रोल रहा है ओल्ड सिटी में, तो आपके सदर ने उनकी बहुत तारीफ की, और आपके ताल्लुक से पूछा गया तो उन्होंने कहा सफीउल्लाह बेग साहब को शायद काम नहीं दिखा, इसलिए वो नहीं बोले। इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे यार, मैं दिखना नहीं दिखना छोड़ो, वीडियो क्लिप पूरे ग्रुपों में घूम रही है, कौन क्या काम कर रहे हैं। अगर इन्हों करते तो इनको मुर्दाबाद के नारे क्यों लगते थे हॉस्पिटल में? आपके सदर बोल रहे हैं नहीं, कोई भी बोल, देखो नॉन ऑथेंटिक बता रहे हैं और आप बोल रहे हैं नहीं नॉन ऑथेंटिक। अगर बोले होंगे तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग मीडिया में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जदीद दौर में है, और तुम लोग ऐसे सवाल करना बिल्कुल मेरे समझ के बाहर है। क्या आपकी पार्टी में नाइत्तेफाकियां चल रही हैं? कोई नाइत्तेफाकी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं। और हर सियासी जमात में ग्रुप होते हैं, और हर सियासी जमात के अंदर 3-3, 4-4 ग्रुप होते हैं। आज आपकी पार्टी के एक मेंबर ने रहीम खान के साथ दिए नहीं जा रहे, उनकी अपनी मर्जी है, जमहूरियत है, सबको हक है। हमारा जो सदर साहब फैसला करेंगे वो फैसला सादर रहेगा, वो ऑथेंटिक। और सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साहब को यही रहीम खान बोलने वाले हैं कि 4500 वोट में सिमटा दिया मैं, तो आज 4500 वोट वालों की फैमिली पे जाना तुम्हारे को कैसा गवारा करा? और तुम उनके ख़ानदान के बारे में, मरहूम
रमज़ान के महीने में इंतकाल कर गए, तुम स्टैंडिंग एमएलए रह के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक रिक्वेशन दे के गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी नहीं दे सके तुम्हारी इतनी नाकारा और निकम्मा क़ियादत है। और हम अब बोल रहे हैं कि मेरे को फलात है, उनके अल्टरनेट था, टिकट दिए, जाओ फिर तुम मन्नान सेठ को टिकट देके तुम एमपी को जाना था फिर जब तुम इतने ताकतवर थे तो। लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या आपकी पार्टी में ऐसा चलता है कि पार्टी में रहते हुए किसी भी पार्टी में जाकर उनका पर्चा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आपकी पार्टी को छोड़कर? सब गलत, कोई नहीं, सब ऑथेंटिक, कोई बात नहीं है। अब जो मुद्दे की बात करना था, ये मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप इस मीडिया के अंदर इस चीज़ को वायरल कर दीजिए।